पंचकमल कार्यालय पंचकुला में किस तरह से भाजपा की नवनियुक्त अध्यक्ष हरियाणा की डॉक्टर अर्चना गुप्ता का स्वागत किया जा रहा है। भारी तादाद में लोग उन्हें मिलने के लिए पहुंचे हैं। देखिए कैसे माल्यार्पण कर और पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया जा रहा है और बड़े ही समर्पित भाव से जो है लोगों को जो है वो उनका इस्तकबाल कर रही हैं। तो देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। पूरे प्रदेश भर से यहाँ लोग आए हैं। पेशे से जो है रेडियोलॉजिस्ट है डॉक्टर अर्चना गुप्ता और उन पर धन्यवाद है। आप सभी का स्वागत भी है, अभिनंदन है। और आप सभी के चैनल्स के माध्यम से मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का और अपने सारे के सारे शीर्ष नेतृत्व का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं उनको वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने हरियाणा जैसे प्रदेश में एक महिला को प्रदेश की अध्यक्ष जो है वो उन्होंने नियुक्त किया है और इतनी बड़ी जिम्मेवारी देते हुए उन्होंने मुझ महिला में अपना विश्वास व्यक्त किया है। मैम, ये आज जो परिवार कार्यक्रम हुआ है, आज औपचारिक तौर पे पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व में काम करेंगे। तमाम नेता पहुंचे हैं आपकी पार्टी के, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, क्या कहना चाहेंगे आज की परिवार कार्यक्रम को लेकर जो उत्साह था कार्यकर्ताओं में, खासकर महिलाओं में उत्साह देखने को मिला? देखिए कि पूरे के पूरे हरियाणा में ये परिवर्तन जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक रेगुलर नियम है। कोई नई बात नहीं हुई है। जैसे सभी प्रदेशों में नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जैसे हमारा संगठन पर्व चल रहा है और हमारा कार्यकर्ता जो है वो एक अनुशासित कार्यकर्ता है और विचार के साथ खड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो सभी कार्यकर्ताओं में और महिला को प्रतिनिधित्व मिला है, तो डेफिनेटली महिलाओं में भी उत्साह है, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। 3 साल का कार्यकाल रहता है अध्यक्ष का और मोहनलाल बडोली जी को 2 साल ही मिले हैं, तो उसकी वजह क्या रही कि उनको एक बीच में बदलना पड़ा? ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाया और 33% आरक्षण। देखिए कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बडोली जी हैं, जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनके कार्यकाल में संगठन ने नई ऊंचाइयों को छुआ। अगर हम चाहे अपनी प्राइमरी मेंबरशिप की बात करें, चाहे हम अपने एक्टिव मेंबरशिप की बात करें, वो एक्टिव और प्राइमरी मेंबरशिप हमारी एक बहुत बड़ी संख्या में हरियाणा जैसा छोटा प्रदेश होते हुए भी उसके बावजूद हुई। और उसके बाद अगर हम लोकसभा विधानसभा के चुनावों के परिणामों की बात करें, तो विधानसभा के चुनाव में आदरणीय मोहनलाल बडोली जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हो चुके थे। उनकी अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो ऐसा कोई भी विषय नहीं है कि भाई उनको जल्दी हटाया गया, कि उनके कार्यकाल में बहुत अच्छा, मैंने उनके साथ महामंत्री के तौर पर काम किया है और हमारा संगठन उनके नेतृत्व में एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। लेकिन संगठन पर्व, जैसे कि चुनावी संगठन पर्व चल रहा है, तो उसके रहते सभी प्रदेशों में नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए। आपने सभी से शुरुआत की है, विश्व हिंदू परिषद में रहकर आपने शुरुआत की और आज इस मुकाम तक पहुंची। आपको लगता है हर एक कार्यकर्ता जो संगठन का है और एक जो महिला है, हर एक महिला कार्यकर्ता है, उनमें एक सुपुर्द इस बात से और एक उम्मीद होगी कि एक जमीनी स्तर का कार्यकर्ता अगर मेहनत और शिद्दत से अपने संगठन के लिए काम करे तो वो भी इस पद तक पहुंच सकता है। देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। यही भारतीय जनता पार्टी है जहां पर एक चाय बेचने वाले का बेटा, एक कार्यकर्ता जिसने साधारण परिवार से आते हुए अपना सफर शुरू किया, वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। एक गरीब किसान का बेटा जिसने बूथ अध्यक्ष से अपना सफर शुरू किया, वो आज हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। एक बूथ अध्यक्ष से जिन्होंने अपना सफर शुरू किया, आदरणीय अमित शाह जी, वो आज देश के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, आज वो देश के गृह मंत्री हैं। और उसी तरीके से मुझे जैसा साधारण कार्यकर्ता जिसने महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष से अपनी यात्रा शुरू करी, आज हमारे संगठन ने मुझे प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी। तो जो भी कार्यकर्ता मेहनत के साथ, लगन के साथ, निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ जो भी दायित्व उसको मिले,
उसको अगर वो अच्छी तरीके से निभाता है तो पार्टी को भी तो कार्यकर्ता की उतनी जरूरत है जितनी कार्यकर्ता को पद की जरूरत है। मैम, ये आपको जिम्मेदारी है, उसी को पे एक ताज है, लेकिन इसके साथ चुनौती भी तो है। आने वाले वक्त में 2029 को लेकर या जो चुनाव आएंगे क्या तैयारी आपकी, किस तरीके से सेंटर को मजबूती मिल रही है, चुनौती क्या देखते हैं आप इस? देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, हमारे पूर्व के प्रदेश अध्यक्षों की कड़ी मेहनत की वजह से आज हम बहुत मजबूत संगठन हरियाणा में है। लेकिन हमने 90 में से 48 सीटों पर विजय हासिल करी। 42 जगह पर हमने अपनी चुनाव में हार का सामना किया है। 5 लोकसभा हमने जीती, 5 लोकसभा हमने हारी भी है। तो जिन जिन क्षेत्रों में हमें हार मिली, चाहे वो किसी भी वजह से मिली, उन क्षेत्रों में हमारा संगठन और मजबूत हो और धरातल पर हमारा कार्यकर्ता वहां पर मेहनत करे, ताकि उन क्षेत्रों में भी हम जीत की तरफ अग्रसर हो और साथ ही साथ हमारे कार्यकर्ता जितनी भी हमारी केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो हमारे कार्यकर्ता उसको जमीनी स्तर पर एक एक पात्र तक पहुंचाएं और उन पात्रों को उन योजनाओं का लाभ लेने में भी मदद करें। ये हमारा एक दूसरा प्रयास रहेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि पात्र तक योजना पहुंच नहीं पाती, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से और ज्यादा लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिले, इसकी हम चिंता करेंगे। 22 राज्यों में सरकार है, 22 राज्यों में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। और अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो सिर्फ दिल्ली के अंदर भाजपा की भी एक महिला मुख्यमंत्री है। तो आपको नहीं लगता कि इस दिशा में भी जो एक शीर्ष पद है या एक सबसे ऊंचा ओहदा जो है वो महिलाओं को 33% यहाँ पे भी आरक्षण होना चाहिए? देखिए, मैं आज आपको कहना चाहती हूँ आपके सभी चैनल के माध्यम से कि अगर महिलाओं के लिए आज तक किसी ने चिंता करी तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी ने चिंता करी। इतने लंबे समय तक इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री रही। सोनिया गांधी जी चाहे प्रधानमंत्री नहीं थी, लेकिन रिमोट से प्रधानमंत्री वही चलाती थी प्रधानमंत्री को। क्या किसी ने महिलाओं की बेसिक नीड्स की चिंता करी? इतने लंबे समय तक मेरे देश की बेटियां खुले में शौच करती रही। वो पूरा का पूरा दिन बैठी रहती कि कब दिन ढलेगा और कब मैं शौच के लिए जाऊंगी। और वहां पर जब वो जाती थी उनके साथ दुर्घटनाएं भी होती थी। लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और मोदी जी ने चिंता करी कि 12 करोड़ महिलाओं को शौचालय मिले। मोदी जी ने चिंता करी कि उनको स्वस्थ ईंधन मिले। इतने समय तक 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया, क्या कभी उसने चिंता नहीं करी कि महिलाएं जब चूल्हे पे खाना बनाती हैं तो बिना सिगरेट पिए ही कितनी सिगरेटों का धुआं वो अपने अंदर लेकर चली जाती हैं। दक्षिण अगर हरियाणा की बात करें या हम राजस्थान की बात करें, जहां पर पानी कम आता है, वहां पर आज तक हमारी महिलाएं दूर दराज के क्षेत्रों से जाकर मटके में पानी लेकर आती थी। लेकिन उसकी चिंता किसने करी? मोदी जी ने आज 14 करोड़ से ज्यादा घरों में हमारी बहनों बेटियों की रसोई में पीने का जल पहुंचे, उनको मटका लेकर पानी लेके आना ना पड़े, उसकी चिंता किसने करी? मोदी जी ने करी। कितने सारे सैनिक स्कूल ऐसे थे जहां पर महिलाओं के लिए स्कूल का रास्ता बंद था, उन सभी सैनिक स्कूलों में प्रवेश दिलवाने की चिंता किसने करी? मोदी जी ने चिंता करी। आज 4 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को जिनको घर मिला है, उस घर की रजिस्ट्री उस बहन बेटी के नाम पर हो, उसकी चिंता किसने करी? उसकी चिंता मोदी जी ने करी। आज इतनी बड़ी संख्या में पूरे देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं। 60,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप हरियाणा में चल रहे हैं, जिसमें 6 लाख महिलाएं लगातार काम कर रही हैं और अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। उन बहनों को वो स्वाभिमान दिलवाने की चिंता किसने करी? मोदी जी ने करी। और आज अगर देश में 33% आरक्षण लाने की, चाहे विधानसभाओं चाहे लोकसभा के चुनावों, उसमें वो आरक्षण दिलवाने की चिंता किसने करी? वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करी। लेकिन इन विपक्षियों का हम क्या करें? देश की आधी आबादी के साथ इन्होंने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, देश की आधी आबादी का अधिकारों का हनन करने का काम किया। जब पिछले दिनों लोकसभा में ये बिल पेश हुआ तो चाहे टीएमसी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने उस बिल को पास होने नहीं दिया। लेकिन मोदी जी डरेंगे नहीं,
मोदी जी रुकेंगे भी नहीं, मोदी जी हारेंगे भी नहीं, क्योंकि वो देश की आधी आबादी का, हम महिलाओं का अभिभावक बनकर, बड़ा भाई बनकर हमारी एक एक समस्या की वो चिंता करते हैं। और आज उसी कड़ी में उन्होंने हरियाणा जैसे प्रदेश में भी एक महिला को प्रदेश का अध्यक्ष बनाने की चिंता करी है। दिल्ली आज में मैम आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने चिंता की है महिलाओं की, तो अर्चना गुप्ता जी कितनी चिंता करेंगी, संगठन में कोई बदलाव? देखिए, जो हमारा, मैं ही पिछले दिनों संगठन ने मुझे ही जिम्मेवारी दी हुई थी चुनाव अधिकारी की, संगठन चुनाव अधिकारी की, तो बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक ये चुनाव हम कर चुके हैं। और हमारे 20,629 बूथ हरियाणा में है, वो बूथ अध्यक्ष, और जैसे हमारे 27 जिला है, जिला अध्यक्ष, 377 मंडल है, वो सारे के सारे चुनाव हम लोग कर चुके हैं। बूथ अध्यक्ष से लेके मंडल अध्यक्ष तक के सारे, जिला अध्यक्ष तक के सारे चुनाव हमारे हो चुके हैं। और उनमें कोई छोटा सा परिवर्तन, जैसे कि मान लो कोई बूथ अध्यक्ष भी है, BLA 2 की भी जिम्मेवारी निभा रहा है, या कोई शक्ति केंद्र प्रमुख भी है और उसके पास बूथ अध्यक्ष की भी जिम्मेवारी है, तो ऐसे कोई छोटे छोटे परिवर्तन की कहीं जरूरत होगी तो हम अवश्य करेंगे। लेकिन उसके अलावा बूथ अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष तक का चुनाव हम कर चुके हैं। लेकिन यस, प्रदेश की जो हमारी टोली है, प्रदेश में हमारे महामंत्री हैं, उपाध्यक्ष है, सचिव है, प्रदेश की टीम की घोषणा हमारी होगी, हमारे मोर्चों के नए अध्यक्ष बनेंगे, जो हमारे 6 मोर्चे हैं, तो ये वाला जो संगठन है इसका निर्माण होगा। लेकिन बूथ अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष हम पहले ही चुन चुके हैं। आज जिला अध्यक्षों की मीटिंग है अभी और प्रभारियों की मीटिंग है, किस तरह का आगे का रोड मैप आपने सोचा, खासतौर पर जब आने वाले कुछ सालों में, जैसे 2027 में पंजाब में चुनाव है, तुम्हारा पड़ोसी राज्य है, वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, तो नायब सिंह सैनी जी प्रभारी बनाए गए हैं वहाँ के, तो उसमें कितनी जो अभी हमारी आने वाली अभी 2:30 पे हमारी मीटिंग है, उसमें एक तो इस ये जो महीना है, इसमें हमारे मोदी जी की सरकार के 12 वर्ष जो हैं वो पूरे हो रहे हैं। तो उन 12 वर्षों में उनकी योजनाओं को नीचे तक लेके जाना, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन तक उसका प्रसार करना, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कोई पात्र है तो उसको उस योजना का लाभ दिलवाना। साथ ही साथ 21 जून को योग दिवस है, तो योग आपने देखा मोदी जी के प्रयासों से 150 से ज्यादा देशों में आज हम योग मना रहे हैं, और बहुत बड़ी संख्या में लोग योगा के साथ जुड़े हैं। और उन्होंने देखा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि बीमारी होने के बाद उसका इलाज करवाएं, उससे ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि बीमारियां हो ही ना, हम स्वस्थ रहें। तो इसके लिए योग किस तरीके से लोग अपनाते जा रहे हैं, तो उस योग दिवस को भी हर जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर अच्छे से योग के कार्यक्रम हो, उसकी चिंता करेंगे। और आज आप सभी पत्रकार छायाकर के माध्यम से आज एक मैं अपील करना चाहती हूँ हरियाणा में कि अब हमारे पूरे के पूरे प्रदेश में SIR, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण, ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया जो है वो चलने वाली है। और इसमें चाहे कोई पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, मैं सभी से ये प्रार्थना करूंगी कि जो एक भारतीय का हक है वो हम घुसपैठियों को वो हक मारने नहीं देंगे। हम घुसपैठियों को हरियाणा से भी अगर कहीं पर उन्होंने अपनी फेक आधार कार्ड बनवाकर फेक वोटर लिस्ट में नाम डलवाया है, तो हमारे कार्यकर्ता एक एक घर में जाकर उन घुसपैठियों को भी अब चिन्हित करेंगे, और उन घुसपैठियों में भी डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट जो हमारी पार्टी की पॉलिसी है उसका भी काम करेंगे। क्योंकि जब ये घुसपैठियां, आज हरियाणा में भी घुसपैठ कहीं ना कहीं हो रही है, और ये लोग जो हमारे हरियाणा के लोग हैं उनका, या जो भी भारतीय हैं उनके अधिकारों पर ये लोग डाका डाल रहे हैं, राजनीतिक अस्थिरता ये लोग पैदा करते हैं, भ्रामक प्रचार ये लोग करते हैं, नए नए तरीके के नेगेटिव विमर्श खड़े करने की कोशिश करते हैं। तो आने वाले जो अगले 2 से 3 महीने हैं उसमें हम सबको सावधान रहना चाहिए कि हमारे पड़ोस में कौन ऐसा नया व्यक्ति आके बस गया है जो 2002 की बेस लिस्ट जो हमारी है उसमें उसका नाम नहीं था। और ये कोई पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है, ये हम सब हरियाणा के लोगों के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण वोटर शुद्धिकरण जो है एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, जिसमें हम सबको लगना चाहिए और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। बंगाल में जैसे आपने आइडेंटिफाई किया, बंगाल में आइडेंटिफाई किया जैसे, और अब आपको क्या लगता है कि यहाँ हरियाणा में कितने घुसपैठिए हो सकते हैं? देखो, अभी ऐसे कोई मैं आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं बता सकती, जैसे अगर आप कह रहे हो कि हरियाणा में कितने घुसपैठिए हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि संख्या काफी अधिक मात्रा में
क्योंकि अगर आप लोग किसी भी हुड्डा के सेक्टर में अगर आप देखो तो आज वहां पर कहीं ना कहीं, चाहे वो फुटपाथ हो चाहे ग्रीन बेल्ट हो, कहीं ना कहीं हमें पहले जब हम जितनी भी झुग्गी झोपड़ियां देखते थे, उन झुग्गी झोपड़ियों में हमें अपने घुमंतू जाति के जो हमारे लोग हैं वो मिलते थे, जो अपना कोई लोकल जैसे झाड़ू बना रहा है, कोई लुहार का काम कर रहा है, वो काम करने वाले लोग मिलते थे और वो हमारे अपने लोग हैं। लेकिन अब अगर आप कहीं जाओगे और इन एरियाज का निरीक्षण करोगे तो इसमें हमें कहीं ना कहीं घुसपैठिए नजर आ रहे हैं, जिसमें हम सबको मिलके, इसमें सरकार अपना काम करेगी लेकिन एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते जहां पर भी आपको इस तरीके के लोग मिलते हैं तो हमें उसकी भी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। घुसपैठियों की बात करें तो कहीं ना कहीं बड़ा निकट सवाल जुड़ता है, जैसा कि विपक्ष भी आरोप लगाता रहा है भाजपा पर कि जो ये SIR है ये एक अलग चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं डोमिसाइल की वार्षिक समय सीमा जो है इस सरकार में कम कर दी गई है, जिसका नतीजा आने वाले वर्षों में हरियाणा को ही भुगतना पड़ेगा। उस पर आप क्या कहते हैं? मैं एक बार दोबारा से सवाल करें। हरियाणा में डोमिसाइल की वार्षिक समय सीमा है जो आधी कर दी गई है, ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि कांग्रेस और बाकी दल ये आरोप लगा रहे हैं भाजपा पर कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि बाकी प्रदेशों के लोगों को यहाँ का जो है आप नागरिक बना रही है भाजपा, ताकि जो है आने वाले वर्षों में वो लाभ हासिल कर सके। मेरे को तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा, लेकिन मैं आपको पता करके फिर भी एक बार बता दूंगी कि मेरे संज्ञान में ऐसा विषय कोई आया नहीं है। लेकिन मैम विपक्ष से निशाना जरूर साधता है। पश्चिम बंगाल की बात करें, अभी मेयर चुनाव था पंचकुला में, तब भी डबलिंग की लिस्ट लेकर कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा की कि SIR के माध्यम से तमाम जो कांग्रेस का गढ़ है जहाँ पर वहां वोट काटने का काम किया जाता है। देखो ऐसा, सुनो बात, आज जो है ना विपक्ष, ना तो कोई उनके पास मुद्दा है, ना उनके पास कोई दिशा है, ना ही उनके पास कोई नेता है। जब चुनाव का समय आता है तो उनके नेता विदेश में छुट्टियां मनाने के लिए चले जाते हैं, जमीन पर कोई काम वो लोग करते नहीं है। आज अगर आप पंचकुला की बात करो, सात जगह पर हमारे 3 जगह पर हमारे मेयर के चुनाव हुए, नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव हुए। एक एक कार्यकर्ता पूरे हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मैदान में था कि उस चुनाव में कैसे हम रणनीति बनाएं, कैसे हम अपने बूथों पर विजय हासिल करें। 7 में से 6 जगह हमारे चेयरमैन बने। तो उसका कारण कोई वोट काटना नहीं था, उसका कारण था पहली बात, सभी जगह पर जो आज नायब सिंह सैनी जी मजबूती से काम कर रहे हैं, एक एक हरियाणा के व्यक्ति को मिल रहे हैं, उन्होंने विकास की जो एक छड़ी लगा रखी है पूरे के पूरे हरियाणा में कार्यों की, सबसे बड़ा कारण है वो। दूसरी बार मोदी जी जो सारी की सारी योजनाएं हरियाणा को भी देते हैं, मोदी जी का जो आशीर्वाद हम पे बरसता रहता है, लोग मोदी जी को पसंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं। तीसरी बात, हमारा कार्यकर्ता जिस तरीके से मैदान में उतरकर चुनाव लड़वाना जानता है, एक एक बूथ पर हमारा संगठन मजबूत है, एक एक बूथ पर संगठन एक एक बूथ को जीतने की चिंता करता है। तो तीसरी बात है कि वो हमारी रणनीति भी हमारे को कहीं ना कहीं मदद करती है। तो जो ये आरोप लगाते हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, आपके पास कोई दिशा नहीं है, और हम तो कहते हैं कि आप ऐसे ही आरोप लगाते रहो, हम कांग्रेस का हरियाणा से सुपड़ा साफ कर देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।